दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप 40 साल की उम्र में आराम से रिटायर हो सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हम लोग पहले बात करेंगे कि क्यों आपको 40 साल की उम्र में रिटायर होना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ये समझिए कि यहाँ पे रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप 40 साल की उम्र में इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि आपको आने वाले 30-40 सालों तक नौकरी करने की ज़रूरत ना हो और आप कुछ काम ना करें, घर पे खाली बैठ जाएं। एक चीज़ आप अपनी माइंड में अभी से डाल लीजिए कि आपको ज़िंदगी भर काम करना है। आपको कोई भी टाइम अपनी लाइफ में ऐसा नहीं लाना है जब आप काम ना कर रहे हो। तो रिटायरमेंट का मीनिंग आज आप अपने लिए चेंज कर लीजिए। रिटायरमेंट का मतलब है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाए। इसका मतलब है कि आप अपनी नौकरी से आजादी पा सके, आप किसी के ऊपर अपनी इनकम के लिए डिपेंडेंट ना हो। अब किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को देख लीजिए, काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बड़े बड़े एक्टर्स को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन जी आज तक काम कर रहे हैं। क्या उनके पास पैसे की कमी है? कोई कमी नहीं है। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, 50+ हो चुके हैं, बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जीने के लिए जितना पैसा जरूरी है उतना ही एक मीनिंगफुल काम करना भी लाइफ लॉन्ग जरूरी है। तो उस चीज को आप अपने माइंड में डाल लीजिए। आप देखेंगे क्रिकेटर्स कहने के लिए 35-40 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोचिंग, कमेंट्री, कुछ भी करते रहते हैं, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है हमें एक लाइफ लॉन्ग अच्छी जिंदगी जीने के लिए। खाली बैठना घर पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप आज से ही अपने मन में वो चीजें निकाल दीजिए जो आपको अलग अलग यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जहां पर आपको बोला जा रहा है 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाओ, रिटायर अर्ली कर लो। वो सब चीजें आपको अपने माइंड से निकाल देनी है। आपको माइंड में फोकस रखना है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। रिटायर आपको कभी नहीं होना है, आपको जिंदगी भर काम करके चलना है। अब दोस्तों बात आती है कि नौकरी से 40 साल में आज़ादी क्यों चाहिए। देखिए, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि नौकरी करना गलत है या अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कोई दिक्कत है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आपको फेस होने वाली है अगर आप आज 25-30 साल के हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिक्स है, बहुत रेयरली नौकरी जाती है, आपको जो भी रिटायरमेंट एज है वहां तक आप नौकरी करने वाले हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप ये मान के चलिए 40-45 के होते होते कंपनी को आपकी जरूरत कम रह जाएगी और आपको निकाल दिया जाएगा। जितने भी लोग आज आपके साथ काम कर रहे हैं 25-30 साल की रेंज में, जब तक आप 40-45 के होंगे उनमें से सिर्फ 10-12% लोग ही यहां पर काम कर रहे होंगे। प्रैक्टिकली मैं देखता हूं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का मेरे पास कॉल आते हैं, मेल्स आते हैं, जो मुझे अपनी लाइफ की ये जर्नी बताते हैं कि कैसे उनकी जॉब चली गई। तो वो चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। एक एग्जांपल आपको छोटा सा लाइफ में देता हूं। हम सभी लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट हम देखते हैं, लेकिन आपको कभी आप एक चीज नोट नहीं करते, कितना ही महान प्लेयर हो, आप सचिन तेंदुलकर जी को देख लीजिए, MS धोनी जी को देख लीजिए, सुनील गावस्कर, कपिल देव, कितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं, उनको एक टाइम पे आकर क्रिकेट से रिटायर होना पड़ा है। क्यों रिटायर होना पड़ा है? क्योंकि उस टाइम पे बातें ये होने लगती हैं कि यंगस्टर्स को अब चांस देना चाहिए। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपको हटाकर यंगस्टर्स को चांस दिया जाएगा। और हम भी एज अ पब्लिक हमेशा बोलते हैं कि हाँ यार, ये प्लेयर अब बुढ़ा हो गया, इसको हटा दो, यंगस्टर्स को चांस नहीं मिल रहा है इस प्लेयर की वजह से। तो ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है। कोई ये याद नहीं रखेगा उस टाइम कि आपने कितनी टाइमलाइंस मीट की थी, आपने कितने बार लेट नाइट रुक के काम किया था, किसी को ये चीज याद नहीं रहेगी। उस टाइम भी यही याद रहेगा कि अब आप उस लेवल का काम नहीं कर पाते, अब आप वैसे लेट नाइट काम नहीं कर पाते, तो आपको रिप्लेस करके उन लोगों को रखा जाएगा जो लेट नाइट काम कर सके, जो टाइमलाइंस मीट कर सकें, जो सैटरडे संडे वीकेंड्स पे भी काम करना पड़े तो कर सकें। तो आपकी रिप्लेसमेंट वहां पर ढूंढ ली जाएगी। इस चीज को आप हमेशा से अपने दिमाग में डाल के रखिए, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े महान जो प्लेयर हुए हैं, जो लोग हुए हैं, उनको एक उम्र के बाद से किसी को रिक्वायरमेंट नहीं रही, तो हम जैसे आम आदमी की तो वैसे ही लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली। तो ये कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जो आपको नहीं कोई बता रहा है, इसलिए ये वीडियो बनानी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी।
अब दोस्तों दूसरी गलती आप लोग अपनी नौकरी में क्या करते हैं कि आप अपनी नौकरी में 100%, 120% देते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक गलती हर कोई आज के टाइम में कर रहा है। देखिए, आप अपने ऑफिस में अगर 100% की जगह 80% एफर्ट भी देंगे तो भी आपको पूरे साल उतना ही पैसा मिलेगा। आपकी जो सैलरी है वो हर महीने नहीं बढ़ती। फर्क कितना पड़ेगा, सिर्फ जो एंड में आपको इंक्रीमेंट होना होगा वो 2-4% का इंक्रीमेंट पे फर्क पड़ेगा। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सिर्फ 100% से 80% अपनी जो काम है उसको कर दें। ये बचे हुए 20% एफर्ट का क्या करोगे, इसमें अपने लिए काम करो। ये जो 20% टाइम बच गया ना, वो उस पीरियड के लिए काम करो जब आपकी कंपनी आपको बोलेगी कि भाई आपकी जरूरत नहीं है। तब वो जो आपने अपने लिए मेहनत की होगी, अपने लिए काम किया होगा, वो आपको असली मेहनत का रंग देगा। और आपको 40 के बाद भी जब आपकी कंपनी मना कर देगी कि आपकी जरूरत नहीं है, तब वो काम आएगा। देखिए, मुझे सबसे ज्यादा जो अजीब चीज आज के टाइम पे लगती है, मैं कई लोगों को मिलता हूं, बात होती है तो वो लोग बोलते हैं हम लोग वीकेंड्स पे काम नहीं करते। मतलब आप लोग ये बोल रहे हो कि आप साल में 104 दिन काम नहीं करते, उसके बाद 30-40 दिन की आपको वैसे छुट्टियां मिल जाती है, आप वेकेशंस पे जाते हैं, तो एक साल में 150 दिन आप काम नहीं करते। तो आप ये चीज सोच के देखिए कि आप अपना कितना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ ब्रेक लेने के लिए। आप वही 150 दिन में से कम अगर 100 दिन अपने लिए काम करेंगे और एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, तो आप एक अपने लिए पैरेलल इनकम का सोर्स जनरेट कर सकेंगे, जो सोर्स आपको मदद करेगा जब आपकी नौकरी जाने वाली होगी उस वक्त में हेल्प करने में। अब देखिए, होता क्या है कि जो लोग ये साइड में कोई काम शुरू करते हैं वो अपने आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। वो कहते हैं हमें 1 साल में कुछ करके दिखाना है, 2 साल में कुछ करके दिखाना है। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपकी अगर नौकरी चल रही है, आपको थोड़ा थोड़ा काम साइड में करते रहना है। आपको 10 साल का टाइम देना है कि मुझे 10 साल में कुछ कर लेना है। क्योंकि होता क्या है कि आप कोई भी पहला काम शुरू करोगे तो जरूरी नहीं है वो काम आपका जैसा आपने सोचा था वैसा ही होगा। आपको बार बार हो सकता है अलग अलग काम ट्राई करने पड़े, तो आपको वो चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। लेकिन दोस्तों, ऐसा वक्त जरूर आएगा अगर आप रेगुलरली एफर्ट करते रहेंगे कि आप कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे जिसमें करके आपको भी मजा आता है और वो चीज आपको इनकम भी जनरेट करके देती है। और इनकम का कितना आपको टारगेट रखना है, फर्स्ट टाइम में आपको 1000 रुपए का टारगेट रखना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम लोग कोई साइड में काम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग काम शुरू करते हैं अपने काम के साथ, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम अनरियलिस्टिक टारगेट्स अपने आप को देखकर परेशान कर देते हैं कि हमें महीने के लाख रुपए कमाने हैं, हमें महीने के 2 लाख रुपए कमाने हैं, 50,000 रुपए कमाने हैं। आपको ये सब नहीं करना है। पहला टारगेट आपको करना है कि आपको कोई ऐसा काम ढूंढना है जो आप वीकेंड्स पे कर सको, अपने ऑफिस से आके 1 घंटा डेली कर सको। और जब वो काम आप ढूंढ लो तो उस काम में आपको सेकंड चीज करनी है कि इस काम में मुझे 1000 रुपए पर मंथ कमाने हैं। क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा मनी, अगर आप आज 25, 26, 30 साल के हैं तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा मनी है। आप आज के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, आप उस टाइम के लिए काम कर रहे हैं जब आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो उस टाइम के लिए आपको फर्स्ट एफर्ट लेना है 1000 रुपए कमाने का। जब आपको किसी भी काम में समझ आ जाएगा ना एक बार कि आप इस काम में 1000 रुपए कमा सकते हैं, तो आपको अपने आप उसमें ट्रिक समझ आ जाएगी कि ये काम करके अगर मैं 1000 कमा सकता हूं तो मैं महीने के 10 लाख रुपए भी यही काम करके कमा सकता हूं। और दोस्तों, अगर ये करते करते आपकी एक इनकम, पैरेलल इनकम सेट हो गई तो आप मेंटली फ्री हो जाएंगे अपनी नौकरी में बने रहने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको नौकरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी तरह नौकरी कर पाते हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह एक ही इनकम पे, एक ही नौकरी पे डिपेंड अगर आप हो जाएंगे तो आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत आती है। देखिए, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, ना हम किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ना हम किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह जब हम इनकम स्ट्रीम की बात करते हैं तो हम ये क्यों चीज भूल जाते हैं कि हमें यहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन करनी जरूरी है।
डाइवर्सिफिकेशन ये करनी जरूरी है कि आप एक इनकम सोर्स से 1 लाख रुपए कमाएं। इससे फार बेटर है कि आप 2 इनकम सोर्स से 40-40 हजार रुपए कमाएं। ओवरऑल आपकी इनकम कम है लेकिन आपकी एक इनकम पे डिपेंडेंस नहीं है। तो अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के 35, 40, 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। अब ये तो बात हो गई कि आपको इनकम कैसे जनरेट करनी है। दूसरी बात अब आती है कि ये जो 15-20 साल हैं इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखनी है कि आपको साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी करते हुए चलनी है। देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि बहुत सिंपल है रिटायर होना, वेल्थ क्रिएट करना। 3 चीजें आपको फॉलो करनी है, बहुत ही सिंपल 3 चीजें। पहली चीज आपको पैसा कमाना सीखना है जिस पे हमने यहां पर बात की है। दूसरी चीज उस पैसे को सेव करना आपको सीखना है जिस पे अब हम बात करेंगे। और तीसरी चीज उस सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है जिस पे हम तीसरे पॉइंट में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हमने बात कर लिया आपको पैसा कमाना कैसे है। दूसरे में हम बात करते हैं कि आपको इसमें इस पैसे से इनकम कैसे इस पैसे को आपको सेव कैसे करना है। तो अब दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं कि लाइफ में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अगर आपको अलग हटके कुछ करना है। तो यहां पर आपको अपने फिजूल खर्चे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना है कि आपके पड़ोसी ने, आपके रिश्तेदार ने कौन सी बड़ी गाड़ी खरीदी है, कौन सा महंगा फोन खरीदा है। आपको उन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा क्योंकि आपका एम अलग है। आपको 40 साल में अलग हो जाना है। ये जो रैट रेस है कॉर्पोरेट की, इससे थोड़ा अलग हटके आपको अपने लिए दौड़ लगानी है। आपको रैट रेस से निकलना है। तो आपको इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा कि बड़ी गाड़ी किसकी है, बड़ा अच्छा फोन किसका है, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना। ये ऐसे फिजूल खर्चे हैं जो हम अपनी इनकम बढ़ते बढ़ते करते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फिर एंड में जब हमारे पास कोई ऐसा मौका आता है, 40 साल के हम हो जाते हैं और हमारे को कंपनी निकाल देती है, तो हमें समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद भी हम आज अपने बल पे क्यों नहीं टिक पा रहे हैं। तो अपनी इनकम को दोस्तों आपको 3 भागों में बांट लेना है। सीधी सी बात है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी जो इनकम हो रही है, जो आपकी सैलरी आ रही है और आपकी जो पैसिव इनकम जो भी आप जनरेट कर पा रहे हैं वो आ रही है, उसको आप खर्च क्या कर रहे हैं। आपको मैं हर इस साल की शुरुआत में भी जो मैंने रेजोल्यूशन दिया था उसमें पहला रेजोल्यूशन था कि आप अपने खर्चों को नोट डाउन करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो मैं आपको फिर से आज यही बोल रहा हूं कि आपको अपने सारे खर्चों को लिख लेना है कि कहां कहां आप खर्चे करते हो। जब आप वो खर्चे नोट कर लोगे ना तो आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि यार इन 20 खर्चों में से ये 5 खर्चे तो मैं बिना बात के करता हूं, वो 5 खर्चे आपके अपने आप निकल जाएंगे। उनमें से कुछ खर्चे फिर ऐसे निकलेंगे जो आप शौक के लिए करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपकी वो नीड नहीं है, आपकी वो वांट है। मतलब मान लीजिए आप महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप मूवीज देखने जाते हैं, तो उन खर्चों को भी आपको यहां पर कम करके चलना है। देखिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको खर्चा नहीं करना है, लेकिन आपको मिनिमम अपना खर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम लोग जिंदगी भर इसी विशियस सर्कल में फंसे रहते हैं। अब हम ज्यादा मेहनत करते हैं अपनी नौकरी में एक बहुत अच्छी इनकम कमाने के लिए। उस इनकम का हम क्या करते हैं, अननेसेसरली ज्यादा महंगे कपड़े, फोन, गाड़ियां, घर ये सब खरीदते हैं जिसका हमारी जिंदगी में कोई यूज नहीं है। एक तरफ हम किसी की नौकरी करते रहते हैं जिंदगी भर और दूसरी चीज ये इररिलेवेंट चीजों पे पैसा खर्च करते रहते हैं। तो वो चीज अगर आप समझ पाओगे लाइफ में तो आप आराम से 35-40 साल की उम्र में रिटायर हो पाएंगे। क्योंकि ये जो खर्चे करने की, फिजूल खर्चे, महंगी चीजों पे खर्चा करने की एक हैबिट बन जाती है ना, ये हैबिट बहुत जल्दी से नहीं जाती है। और होता क्या है कि एक बार आप आईफोन 14 अगर अभी आता है, अगर आप मान लीजिए आईफोन 14 ले लेते हैं या 13 ले लेते हैं, तो उसके बाद आप एंड्रॉइड फोन नहीं चला पाएंगे। लेकिन आप जिंदगी भर भी अगर एंड्रॉइड फोन चलाएंगे तो आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप महंगी, लंबी, बड़ी, कंफर्टेबल गाड़ी खरीद लीजिए, उसके बाद आप छोटी गाड़ी में कभी नहीं चल पाएंगे। लेकिन आप छोटी गाड़ी में चलते होंगे तो आपको कोई दिक्कत जिंदगी में नहीं होती। तो ये कंफर्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप एक बार कंफर्ट में चले जाएंगे तो आप उससे वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे, और आएंगे भी तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो इन
चीजों को आपको ख्याल रखना है और मिनिमम आप अपना 50% टारगेट रखिए। आपको लोग बोलते हैं 10, 15%, 20%, आपको मिनिमम 50% अपना टारगेट बनाना है। अर्ली डेज में एटलीस्ट अगर आप अनमैरिड है, आपको मिनिमम 50% अपनी सैलरी का सेव करना है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके मतलब एक मैरिड लाइफ है आपकी, आपके शायद बच्चे भी हो चुके हैं, तो भी आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी है कि आप एटलीस्ट 30-40% पैसा बचाकर चलें, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि 30+ अगर आप हो गए हैं तो कंपैरेटिवली आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ जाती है। गलती लोग क्या करते हैं कि बढ़ती सैलरी के साथ अपने खर्चे बढ़ाते हैं, अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते हैं, अपनी सेविंग को नहीं बढ़ाते हैं। तो आपको अपनी सेविंग को बढ़ाना है, अपनी सैलरी बढ़ने के साथ अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है। ये जितना सुनने में आसान लगता है वो करने में भी आसान है। आप एक बार करके देखिए। मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूं, आप इस चीज को 5 साल दीजिए, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तभी आप लोगों से हटके यहां पर काम कर पाएंगे। तो ये बात हो गई सेविंग की। अब तीसरी बात आती है इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग पे तो हम बहुत सारी इस चैनल पे वीडियोस पे बात करते हैं। तो इन्वेस्टिंग में भी आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको कैश में पैसा नहीं रखना है। सिर्फ इमरजेंसी फंड आपको 6 महीने का, 12 महीने का अपने बैंक अकाउंट में रखना है, या आप किसी लिक्विड फंड में रख सकते हैं। इससे ज्यादा पैसा आपको कैश में, एफडी में नहीं रखना है। अब ये इमरजेंसी फंड आप एफडी में रखना चाहते हैं, आप एफडी में रखिए, लेकिन बैंक में आपके 12 महीने के एक्सपेंस के अलावा एक भी एक्स्ट्रा रुपया आपको नहीं रखना है, आपको उसको इन्वेस्ट करना है। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिंग में। स्टॉक मार्केट आपको एक जबरदस्त रिटर्न्स पिछले 20 सालों में दे रही है और आने वाले 10 सालों में भी देने वाली है। सिर्फ आपको यकीन रखना है, हिम्मत करनी है और इन्वेस्ट करना है। मैं यहां पर आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए आप 20,000 रुपए ही इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, उसको आप 10% हर साल बढ़ाते हैं अपनी सैलरी के साथ, तो भी आप 15 सालों में 1-1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे आराम से। अब इसमें कहां पर इन्वेस्ट करना है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक्स में मैं आपको एक लंबी लिस्ट हमेशा से दे रखी है 15 स्टॉक्स की। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में बात करें, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जो ये टॉप की कंपनीज हैं, आपको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, आप इन कंपनीज में भी थोड़ा थोड़ा पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट करोगे तो भी आप एक बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी लॉम्बार्ड जैसे कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आईटी सेक्टर में इन्फोसिस, टीसीएस, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो टॉप की कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं होगा कि ये जो कंपनीज हैं ये आने वाले 10 सालों में सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी। इनमें से अगर 60-70% कंपनीज भी आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न्स देती हैं तो आपका काम हो गया, आपकी वेल्थ क्रिएट हो गई। तो इन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। ऑटोमोबाइल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफएमसीजी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऐसे सेक्टर्स हैं, ये ऐसी कंपनीज हैं जो आने वाले 15, 20, 25 सालों तक भी टिकने वाली हैं। तो इन कंपनीज में आप यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए ताकि आप एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकें। और दोस्तों, अगर आप ये 3 चीजें जो मैंने आज बात की है, अर्न कैसे करना है, आपको डाइवर्सिफिकेशन अर्निंग में कैसे लानी है, सेविंग को अपने आपको कैसे मैनेज करना है, अपनी जो फीलिंग्स है वो जो दिखावा करने की एक हमारे को सबको एक वो रहती है कि हम अपने पड़ोसी को दिखा दें, अपने रिश्तेदार को दिखा दें कि हमारी कितनी इनकम है, वो अवॉइड करना है। और इन्वेस्टिंग आपको इक्विटीज से अच्छी यहां पर कोई आने वाले टाइम में ऑप्शन नहीं है। तो इन 3 चीजों पे आप काम करिए, आराम से आप 40 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और दोस्तों, ये जो स्टॉक्स पे मैंने बात की, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो कंपनीज इनमें से अच्छी लगती है उनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और दोस्तों, एंड में मैं आपको एक चीज दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा कि अपने जो आपका अच्छा टाइम है उसमें आप अपने बुरे वक्त की तैयारी करिए। ये जो आपके वर्किंग डेज चल रहे हैं, आप अभी यंग हैं, आपका अच्छा टाइम चल रहा है, इसके लिए आप तैयारी करें अपने बुरे वक्त की। जब आपकी कंपनी आपको निकाल देगी, आप उस वक्त की तैयारी आज से ही करिए। और अगर आपका बुरा वक्त आता है तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे उस वक्त के लिए, और आप ऑलरेडी उस वक्त के लिए 10 सालों 15 सालों से तैयारी कर रहे होंगे। और अपने बुरे वक्त को भी आपको ये चीज याद दिलानी है कि अच्छे दिन दोबारा से आएंगे, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जिंदगी बहुत ज्यादा रिलेटिवली आसान आपकी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।